नमस्ते बच्चों, आज हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक मज़ेदार क्वेश्चन जो आपके सामने अभी दिख रहा है स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ जी, तो देखते हैं किस तरह से इस प्रश्न को हम बनाएंगे। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर बार परीक्षा में आते रहता है यह प्रश्न। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है या वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको हम बोल सकते हैं कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। तो हाँ जी, इसको कैसे हम बनाएंगे इसको हम देखते हैं कैसे इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न दिया है, यदि ए टू बी और सी समानांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि 4 × 4b² माइनस ए सी इक्वल टू ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे इसका सीक्वेंस कैसे हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं जी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जो दिया गया है इसमें। तो समीकरण में दिया गया है क्या, ए टू बी और सी, यह समीकरण में दिया गया है। अब हम लोग पहले से ही जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बी, इसको यदि हम A1 मानते हैं, A2 मानते हैं और A3 मानते हैं तो यहाँ पर हो गया पहला A1, यह हो गया A2, यह हो गया A3। तो सूत्र से A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। एनी प्रॉब्लम? A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या A2 का वैल्यू कितना हो गया। A2 का वैल्यू दिया हुआ है 2b। पुट द वैल्यू ऑफ A2, 2b माइनस A इक्वल टू C माइनस 2b। आगे बढ़ते हैं। अब यह 2b इधर माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, a इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस 2b को इस तरफ लाएंगे और a को इस तरफ लेके जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 2b प्लस 2b इक्वल टू c प्लस a। अब 2b को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4b इक्वल टू c प्लस a, या b इक्वल टू c प्लस a बाय 4। यहाँ से यह 4 नीचे आ गया बटा में। अब हमारा एक समीकरण बन गया b इक्वल टू c प्लस a बटा में 4। अब क्या करेंगे, यदि दोनों तरफ हम वर्क करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू c प्लस a बटा 4 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग, b² इक्वल टू, इसको हम तोड़ेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इस फॉर्मूला पे इसको तोड़िए, इसको पूरा का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, c² प्लस 2ac प्लस a² बटा में 4 चौका 16। अब इस 16 को इधर इधर ले आएंगे बराबर के इस तरफ तो गुना में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं या 16 b² बराबर c² प्लस 2ac प्लस a²।
एक बार प्रोसेस आप लोग देख लें किस तरह से बन रहा है, शुरू से फिर से एक बार देख लें। इसको हमने ए माना, यहाँ पर 2b को हम a2 मान लिए, a1 a3, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2, इस सीक्वेंस में डाल दिए, सबका प्रोसेस करते चले गए। इस तरह से हमें b का वैल्यू निकल गया। अब दोनों तरफ इस समीकरण के दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए बी स्क्वायर इक्वल टू सी प्लस ए का बट्टा में 4 का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर वाला पैटर्न पे बैठ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके फॉर्मूला पे इसको बैठा दिया, 4 4 4 जा 16, यहाँ पे 16 हो गया। 16 को फिर मल्टीप्लाई b से कर दिए तो 16b स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब यदि हम दोनों तरफ -4ac घटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समीकरण के दोनों तरफ यदि हम 4ac से घटाएं तो यहाँ लिखेंगे या 16b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमें क्वेश्चन का यह पैटर्न देखना है कि किस तरह से हम यह इस सीक्वेंस में लाएं। 4b स्क्वायर माइनस ac, तो यहाँ पर हमें 16b स्क्वायर आ रहा है, 4ac यदि माइनस करते हैं तो हमारा ये वाला पैटर्न पे बैठ रहा है जो पहले आ गया, 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ac, इसलिए इस पैटर्न पे इसको बैठा दिए। अब अगला सीक्वेंस क्या हो जाएगा, या 4 कॉमन ले लीजिए, b स्क्वायर माइनस ac, 4b स्क्वायर 4 चौका 16, 4b स्क्वायर माइनस ac बराबर हो गया, यह माइनस में है तो 2ac इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, और यह फिर पैटर्न पे बैठ गया किसके, c माइनस a का होल स्क्वायर, अतः क्या हो गया 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू c माइनस a का होल स्क्वायर, प्रूव्ड। यह बैठ गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, ये फार्मूला हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। a माइनस बी के होल स्क्वायर में जैसे बैठ गया तो c हो गया a के जगह पर और a हो गया b के जगह पर, इसलिए c माइनस a का होल स्क्वायर, और यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए 4 इंटू 4b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू a माइनस c का होल स्क्वायर। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एक बार पूरी तरह से आप फिर से एक बार देख लें। उम्मीद करते हैं आपको पैटर्न समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, आप खूब पढ़े खूब बढ़े, इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।